हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है। ठीक है, किन के लिए यूके बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को मैं यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके आ सकती हैं वो आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम दो चैप्टर में कौन कौन सी आपके, एक हेलो एरीन, एक हेलो एल्केन, ठीक है, और आपका एल्कोहल और फिनॉल, ये जो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके आ सकती है वो इस वीडियो में मैं करवाऊंगा। ठीक है, बाकी जो इनसे अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, वो इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी केवल जो आपकी रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे वो आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वीडियो होगी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है, दोनों में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको इंग्लिश में दिखेगा मगर रिएक्शन आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको रिएक्शन से याद करनी है, जो आपको रिएक्शन दिखेगी केवल वो याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि, ठीक है, कि जो आपका जब आप ऑर्गेनिक पढ़ने स्टार्ट करोगे ना, ठीक, ऑर्गेनिक जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ने तो वहाँ पे आपको देखो बहुत सारी रिएक्शंस दिखेंगी। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस दिखेंगे। अब मान लो किसी ने अभी मान लो रिएक्शंस अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो उसको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस होंगी आपकी, ठीक, आपकी नेमिंग रिएक्शन ज़्यादा से 35-40 के आसपास है। ठीक है, और कुछ आपकी जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, सारी नेमिंग रिएक्शन और जो भी आपका ऑक्सीडेशन, किसी भी चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर पूछ रहा है, ठीक है, या हमें ऑक्सीडेशन करना है या रिडक्शन करना है तो वो रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपका ऑर्गेनिक का जो है ना 95% तक आपका अटैम्प्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक से। ठीक है, अगर आपने सारी नेमिंग रिएक्शन है ना जो जो साइंटिस्ट के नेम पे और सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आपने पढ़ ली तो 95% आपकी जो रिएक्शन है पेपर में जो आती हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, अटैम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब इतना आप अगर आपने ये कर लिया तो इतने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक, 100% भी हो सकता है अगर कोई बाहर से ना आए। ठीक है, अगर इन्हीं से बन गया तो 100% हो जाएगा, अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपके बाहर से आ गए तो 95% तक मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से आपका अटैम्प्ट हो जाएगा अगर आपने नेमिंग रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सारे चैप्टर्स के आपका अगर आपने पढ़ ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। जिन्होंने ये सब पढ़ लिया तो वो उनको तो क्या है, सब चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो उसको इम्पोर्टेंट के अलावा क्या सब चीज़ कवर करना है, जो हर क्वेश्चन होंगे वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक मतलब ऑर्गेनिक में जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया होगा पढ़ना। ठीक है, या जिनको दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में तो वो कम से कम ये तो क्या कर सकते हैं, अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आपको कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में भी इसको हेलो एल्केन्स ही बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे हम बाय एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। अब सबसे पहले आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन पता होना चाहिए। हेलो एल्केन को हम कैसे शो करते हैं, RX से। ठीक है, हेलो एरीन को कैसे शो करते हैं, ARX से। आर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 CH2 आ गया। ठीक है, वो आपका यहाँ पे आर की जगह होता है। एक्स की जगह क्या होता है, कोई भी हेलोजन। ठीक है, हेलोजन एटम आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होंगे, ये है आपके एक्स की जगह आएंगे। ठीक है, ये सारे आपके हेलोजन्स एटम हो गए। यहाँ पे अगर हम हेलो एरीन की बात करें, हिंदी में भी हेलो एरीन बोलते हैं, AR की जगह आपका बेंजीन रिंग आएगा। क्या आएगा, बेंजीन रिंग आएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, जिसको हम C6H5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C6H5। और एक्स की जगह आपका यही हेलोजन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब आपका इसके अंदर आएगा, एक्स के साथ है, मतलब एक्स की वैल्यू ये होती है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले हम जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन जो मेथड पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स का। ठीक,
उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन मेथड हम इसका पढ़ेंगे, मतलब इनके अंदर जो जो रिएक्शन आएंगी फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एल्कोहल से बनाना है। तो एल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल का सिंबल जो होता है ये होता है ROH। ठीक है, अब इससे आपको क्या बनाना है, RX बनाना है, यानी हेलो एल्केन बनाना है। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है। तो यहाँ पे भी एल्कोहल में भी हमारे क्या होते हैं, हमारे टाइप्स होते हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल ये जो मैंने बनाया ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री क्या होगा, जहाँ पे आपका क्या होगा 2 R जुड़े होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री में क्या होंगे, 3 R होंगे आपके, ये H नहीं आएगा उसमें। ठीक है, OH, और यहाँ पे 3 R होंगे आपके, 1 R, 2 R, 3 R। ठीक है, तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से हमारे पास 3 एल्कोहल होते हैं। तीनों से हम क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, ये जो है तीनों से बनेंगे आपके। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी तीनों रिएक्शन। ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। देखो यहाँ पर R की जगह उन्होंने ले रखा है CH3 CH2 OH, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये पूरा R है हमारा। ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, HCl से। किससे, HCl से रिएक्शन कराएंगे। तो सिंपल रिएक्शन है आपकी। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से वाटर को अलग कर देना है बस। तो जैसे आप वाटर को अलग करोगे और साथ में यहाँ पे ZnCl2 आपको कैटलिस्ट लेना है। ठीक, एनहाइड्रस ZnCl2 आपको लेना है। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक तो आपका ये बच जाएगा और एक ये Cl बच जाएगा, बस ये आपका हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक, ऐसी आपका दूसरी रिएक्शन में क्या आपको 2 डिग्री लेना है, 2 डिग्री एल्कोहल लेना है। तो 2 डिग्री कैसे बताया था मैंने, जिसमें 2 R होंगे। ठीक है, तो एक CH3 यहाँ जोड़ दो, एक CH3 यहाँ जोड़ दो। ठीक है, और एक OH यहाँ जोड़ दो, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया आपका, है ना। 1 2 3, एक H यहाँ से H हटा देना इसको। ठीक है, एक ही H होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। यहाँ पे भी आपको ZnCl2 लेना है। ठीक है, कैटलिस्ट, और इसके साथ भी आपको क्या HCl को मिलाना है। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, जैसे आपने HCl मिलाया, HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई। ठीक है, तो यहाँ से ये H2 अलग हो जाएगा, और जैसे ये H2 अलग होगा तो ये Cl इसके साथ मिल जाएगा। तो जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH और Cl, इस तरीके से, और साथ में H2O बन जाएगा। अगर आप देखो तो ये देखो ये बन रहा है ना। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से वाटर को अलग कर देना है ना। वाटर जैसे अलग होगा तो ये Cl यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इसके साथ। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं अब जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस होंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी आपकी। ठीक है, मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें ऐसे ऐसे करना है आपको। बाकी आप इसको कॉपी में अगर आपको करना है तो इनको नोट्स अगर आपने बनाए हैं पहले से तो उनको देखो। ठीक है, वरना आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में लिख सकते हो। जब तक आप इसको कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद 3 डिग्री वाले में भी ऐसे ही करना है आपको। यहाँ से वाटर को अलग कर देना, और जैसे आप वाटर को अलग करोगे तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा, है ना। आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल में कितने होते हैं, 3 R होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आपका इस तरीके से यहाँ पे Cl मिल जाएगा। यहाँ से जो OH यहाँ से और H यहाँ से अलग हो जाएगा, और Cl यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इस तरीके से आपका यहाँ पे केवल आपको रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे ZnCl2 नहीं लेते हम, जैसे यहाँ पे लिया है वैसे यहाँ पे नहीं लेते। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल बहुत रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव होता है। फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है या 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, तुरंत आपका HCl से रिएक्शन करके वाटर को अलग कर देता है। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम आप यहाँ पे तो हमने सब में क्या बनाया, अगर आप देखो तो ऊपर वालों में सब में हमने जो बनाया, एक में हमने बनाया CH3 CH2 Cl। ठीक है, इसे बोलेंगे हम क्लोरो एथेन, है ना। और दूसरे वाले में हमने कुछ इस तरीके से बनाया, यानी इनमें सब में हमने क्या बनाया, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे जो हमने सब में जो बनाया है क्लोरो एल्केन बनाया। हमने क्या बनाया, क्लोरो एल्केन। यहाँ पे सब में क्लोरीन था। अगर सपोज हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमने HCl ले रहे थे ना अभी तक, वहाँ पे केवल हम HBr ले लेंगे, बाकी सब ऐसे ही करना है। तो HBr लेके यहाँ से H2O को अलग कर देना। ठीक, और यहाँ पे
H2SO4 यूज़ करोगे, उसमें हम ZnCl2 यूज़ कर रहे थे, ठीक है। कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करोगे तो यहाँ पे हमारे ब्रोमो एल्केन बन जाएगा और साथ में वाटर है। आइडो एल्केन बनाना है तो यहाँ पे HI से रिएक्शन कराएंगे, किससे, HI से, ठीक है। तो HI से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी H2 को अलग कर देंगे और रिफ्लक्स यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करेंगे और यहाँ पे आइडो एल्केन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपको रिएक्शन मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे करा के, क्योंकि आपको केवल यहाँ से H2 को अलग करना है और उसके बाद I जो बचा उसको इसके साथ जोड़ देना है। इतना आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कॉपी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने केवल 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, यहाँ पे मैंने 2 डिग्री 3 डिग्री वाली रिएक्शन ही कराई, जैसे इससे ऊपर वाले में कराई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले की कराई थी, यहाँ पे नहीं कराई हमने, ठीक। तो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है, कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी एल्कोहल व्हेन दीज एल्कोहल हीटेड विद H2O4। जैसे हम ये 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को किसके साथ, H2SO4 के साथ मिलाते हैं, ठीक है, उसके साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ पे एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है, जिससे क्या होता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन, ठीक है, हिंदी में भी एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करोगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे ना अगर यहाँ पे दोनों में, तो यहाँ से एल्कीन बनेगा आपका। तो इसलिए हम एल्कीन, हमें तो एल्कीन नहीं चाहिए, हमें तो एल्केन बनाना है, ठीक है। तो इसलिए 2 डिग्री 3 डिग्री को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि HCl जल्दी रिएक्ट करेगा या HBr जैसे हमने ऊपर कराया HI, तो यहाँ पे जो सबसे जल्दी रिएक्शन करता है HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है, ये याद रखना है। और ये भी मैंने आपको बता दिया अभी, 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रिएक्ट मतलब रिएक्शन करना, ठीक है, हिंदी में मतलब अभिक्रिया करना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ग्रो प्रोसेस, यानी अल्कोहल से जो हम हेलो एल्केन बना रहे थे। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है, इसको हिंदी में भी फॉस्फोरस हैलाइड ही बोलते हैं। तो फॉस्फोरस हैलाइड में आपको 2 चीज़ लेना है, एक बार PCl5 लेना है और एक बार PCl3 लेना है, ठीक। इन दोनों की रिएक्शन करानी है आपको अल्कोहल से। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन कराई जैसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, PCl5 में जो Cl है आपके पास 5, उसमें से एक Cl तो आपका इस R के साथ चला जाएगा, ठीक है, RCl बन जाएगा। साथ में आपके जो P और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है OCl3 ये फॉर्म होगा, ठीक है, POCl3, और साथ में HCl, क्या होगा, HCl, एक H और एक Cl यहाँ से निकलेगा, HCl में निकल जाएगा। फिर आपके PCl3 बचेंगे यहाँ पे, है ना। एक Cl तो R के साथ चला गया था, 5 Cl थे, एक R के साथ चला गया, एक H के साथ चला गया, ठीक है। और ये O और PO, यहाँ पे O इसके अंदर आ जाएगा ना, मतलब इसके साथ आ जाएगा, तो POCl3 आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक। ऐसी आप इसकी रिएक्शन PCl3 से भी करा सकते हो, है ना। तो ये जो है ना, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद आपको केवल यहाँ पे R की जगह हमने क्या ले लिया, CH3 CH2 ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल इसका। बाकी OH PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे CH3 CH2 आ जाएगा R की जगह, बाकी सब सेम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला जो है इसकी PCl3 से रिएक्शन कराएंगे। तो PCl3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, अब Cl से जो होगा आपका ROH हमने ले रखा है ना, PCl3 लिया साथ में, ठीक। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा दिया, तो यहाँ से जो आपका फॉर्म होगा RCl, है ना, 3 लगा दिया, तो 3 Cl जो है, 3 Cl जो है वो, ये तीनों Cl जो है वो इसके साथ आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो बचा क्या, उसके बाद कितने बचे आपके, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से 3 तो हमारे H बचे, है ना, ये 3 है ना, 3 H हो गए, 3 ही O हो गए, ठीक है, और एक P बच गया, तो ये सब एक साथ निकल जाएगा H3PO3। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। वैसे में एक रिएक्शन क्या है ना, तो नेमिंग रिएक्शन ना कुछ है, मगर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। और इसके बाद वाली तो ये भी थायोनिल क्लोराइड से, ये आपकी हाफेली में भी आई थी शायद, ठीक है। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी क्या करते हैं, ROH लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, और कैटलिस्ट में लेते हैं पिरिडिन, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें एल्किल हैलाइड आपको बनाना है, तो
ये RCl यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है, RCl प्लस H और एक Cl, HCl मिल जाएगा और साथ में SO2 गैस मिलेगी। अब यहाँ पे जो HCl मिलता है ये भी गैस की फॉर्म में मिलता है और SO2 जो मिलता है वो भी गैस की फॉर्म में मिलता है। तो ये जो सबसे अच्छा मेथड होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है एल्किल हैलाइड को बनाने का, RCl को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, तो ये आपका थायोनिल क्लोराइड ही होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस हैं और गैस की फॉर्म में ये बाहर निकल जाती हैं, केवल हमारे पास RCl बचता है, ठीक है। तो ये भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में हाफ ईयरली में भी आई थी और बहुत बार आती है ये वाली, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, भले ऊपर वाली आप रहने दो मगर इसको तो जरूर करना आप, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थ्योरेटिकल में भी आ जाता है। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से आपको क्या बनाना है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से आपको हेलो एल्केन बनाने हैं, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले हम लेंगे एल्कीन, क्या लेंगे, एल्कीन, हिंदी में भी इसको एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। एल्कीन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम क्या लेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड, यानी हेलोजन हैलाइड किसको बोलते हैं, हिंदी में भी हेलोजन हैलाइड बोलते हैं। जैसे HX जो हम अभी ले रहे थे, अब HX में क्या हो सकता है, HCl हो सकता है आपका, HBr हो सकता है ना, HI हो सकता है, ये आपके क्या है, हेलोजन हैलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, या हेलोजन एसिड। तो इनसे रिएक्शन करानी है आपको। तो जैसे ही आपने मान लो एक कोई एल्कीन लिया, एल्कीन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इनके बीच देखो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इसको आपको हेलोजन हैलाइड से रिएक्शन करानी है, जैसे HX से रिएक्शन कराई आपने, ठीक है। अब यहाँ पे Cl की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है ना, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं, ठीक। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इस एक H को तो एक Cl से जोड़ दो और एक X को दूसरे Cl से जोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में अगर देखो तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 था आपके पास और ये था आपके पास HCl। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ से Cl को उठा के उन्होंने इसमें लगा दिया और H को उठा के इसमें लगा दिया। तो जैसे ही आप इसमें लगाओगे तो इसमें ये CH2 Cl हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे बीच में, ठीक है, क्योंकि एक वैलेंसी कम हो गई ना, एक कार्बन में 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनते। तो Cl यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका, है ना, इस वाले में Cl आ जाएगा और इस वाले कार्बन में H आ जाएगा आपका, है ना। तो यही यहाँ पे किया है आपका, ठीक है। उस सिंगल बॉन्ड बना लेना उसको, 2 3 और 1 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, ये तो सिंपल तरीका था, जो आपका मेन जो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो अब बनेगा। ये तो सिंपल है कि एक में भी H जोड़ दो, एक में Cl जोड़ दो, मगर यहाँ पे भी कंडीशन आती है आपकी, ठीक। अब कंडीशन क्या आती है, अगर आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझ लो, हिंदी में बोलते हैं सिमेट्रिक को मतलब सम्मित, क्या बोलते हैं, सम्मित, ठीक है। तो जो सम्मित एल्कीन है आपके, तो सम्मित किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जैसे मान लो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन सेम है ना। जैसा अगर मैं देखूं तो अगर ये दोनों कार्बन है आपके, तो इसके इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो ये इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, हिंदी में सम्मित। अगर मान लो आपके पास 2 कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इधर तो 2 C हैं और इधर 1 C है, ठीक है, इधर जो है 2 C है, इसके इधर देखो 2 C, इधर 1 C है, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिक, जिसको हिंदी में बोलेंगे असम्मित, ठीक है। तो इन केसों में क्या करेंगे, इन केसों में कैसे हम हैलोजन एसिड यानी H को जो है जोड़ेंगे यहाँ पे, है ना, HCl HBr, इनको कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आपका यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, 1 मिनट, तो अगर आप देखो यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये CH और CH इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक। अब अगर आप देखो तो इसके इधर भी एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, यानी सम्मित हो गया। अब आपने यहाँ पे HBr लिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, इन HBr को, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को दोबारा एक अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, जैसे CH CH, ठीक है, इधर भी एक CH3 है और इधर भी एक CH3 है, इस तरीके से। अब आपको HBr को जोड़ना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था वैसा ही आपको करना है। किसी में भी क्या करोगे,
जैसे ये CH है, ये तो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो किसी में भी आप Br को जोड़ दो और किसी में भी आप H को जोड़ दो, ठीक है। चाहे आप Br को इधर भी जोड़ सकते थे, H को उधर भी जोड़ सकते थे, इन दोनों में से किसी में भी H और Br को कहीं पे भी जोड़ दो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिमेट्रिक वाले में हम बनाते हैं। बस आपको क्या देखना है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड कार्बन बराबर है कि नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से आपको चेक करना है। अगर मान लो बराबर ना हो तो वहाँ पे आपका लगता है मार्कोनी ऑफ रूल, हिंदी में भी मार्कोनी ऑफ नियम बोलते हैं इसको, अनसिमेट्रिक के लिए, ठीक है, असममित के लिए। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने, जैसे बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको नहीं इसकी रिएक्शन करानी HBr से, ठीक। और यहाँ के इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है नो परऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है, नो परऑक्साइड। परऑक्साइड का भी केस आता है इसमें, इसलिए अभी यहाँ पे नो परऑक्साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको लगाना है मार्कोनियोफ का नियम। मार्कोनियोफ ने बोला कि जब भी ऐसा हो, अगर आप देखो इस इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं और इधर एक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है असममित आपका अनसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या करना है, H को जोड़ना है जिसमें H वहाँ जुड़ेगा जिसमें मोर H है, ठीक है, और X उसमें जुड़ेगा जिसमें लेस H है। बस यही आपको याद रखना है। तो अगर आप इन दोनों में देखो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इस वाले में इस वाले में एक H है और इस वाले में 2 H है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा H है उसमें H जुड़ेगा, यानी ज़्यादा H किस वाले में, इस वाले में, तो इस वाले में H जोड़ोगे। तो जब आप बनाओगे और जिसमें कम H है उसमें X जोड़ोगे, X मतलब ये Br जुड़ेगा, तो इस वाले में Br जुड़ जाएगा और इस वाले में CH2 था, एक H जुड़ जाएगा इस वाले में, ठीक है। आगे समझ में, यही मार्कोनियोफ का नियम है कि अगर आपके जिनके बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें से आपको देखना है H किस में ज़्यादा है और H किस में कम है। जिसमें H ज़्यादा है उसमें H जोड़ दोगे, जिसमें H कम है उसमें X को जोड़ दोगे, यानी जो भी आपने Br लिया है या Cl लिया है उसको जोड़ दोगे, ठीक है। यही मार्कोनियोफ का नियम है। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रखा है आपको, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी जो थ्योरी है यही लिखवा रखा है जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही इसके अंदर लिखा भी है, मार्कोनियोफ का नियम। अब अगला केस आता है यहाँ पे तो मैंने बोला था यहाँ पे नो परऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ये आप देख सकते हो, खुद से देख लेना इसको। यहाँ पे भी हमने मार्कोनियोफ का नियम लगाया है, ठीक है। तो जिसमें कम H होंगे उसमें X को जोड़ देना, ठीक है, यानी Br को जोड़ देना, और जिसमें ज़्यादा H होंगे उसमें H को जोड़ देना, ठीक। जैसे ये दोनों अगर समझाऊँ तो ये दोनों है, तो इसमें 2 H है, इसमें एक H है, तो इसमें Br जुड़ जाएगा और उसमें एक H जुड़ेगा। तो इसमें देखो CH3 हो गया और इसके ऊपर Br जुड़ गया, बस, ठीक है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे नो परऑक्साइड की जगह परऑक्साइड लिख दिया तब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनियोफ रूल, यानी प्रति मार्कोनियोफ का नियम, जिसको हम परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, या ख्रास इफेक्ट यानी ख्रास इफेक्ट भी बोलते हैं, ख्रास प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना जब भी परऑक्साइड लिख दिया। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल भी है क्वेश्चन आपका। तो ये केवल HBr वालों के लिए यूज होता है, जब आपका HBr लिया हो और यहाँ पे परऑक्साइड लिख दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी लगेगा। एंटी क्या होगा, मार्कोनियोफ ने बोला था H वहाँ जोड़ेंगे जिसमें ज़्यादा H होंगे और X को वहाँ जोड़ेंगे जिसमें कम H होंगे। यहाँ पे क्या होगा, H उसमें जोड़ना है जिसमें H क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, और X को उसमें जोड़ना है जिसमें H क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक। तो यहाँ पे H को किस में जोड़ोगे आप, जैसे इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो H को जोड़ोगे जिसमें कम है ना, इस वाले में, और Br को जोड़ोगे जिसमें ज़्यादा H है, बस। यही आपका एंटी मार्कोनियोफ और ख्रास इफेक्ट है, ठीक है। अगली रिएक्शन जो है आपकी बाय हैलोजन, ठीक है, यानी फ्रैंकल स्टेन रिएक्शन, ठीक है। इस वाली रिएक्शन में क्या करना है आपके, बाय हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी जो आपका हैलोजन मतलब जो हैलोजन है, एक्सचेंज मतलब विनिमय, तो हैलोजन के विनिमय, हिंदी में विनिमय बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है ना, आयोडो एल्केन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे आपका RX है, ठीक है, और एक Ni है,
तो इसमें X आपका हैलोजन है, इसमें I हैलोजन है, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे यानी विनिमय हो जाएंगे। विनिमय का मतलब I इसके साथ चला जाएगा और X इसके साथ चला जाएगा। ठीक, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे R, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे RBr लिया और NI लिया है, तो I इसके साथ चल जाएगा और Br इसके साथ चला जाएगा, तो RI और NaBr बन जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे एसीटोन लेना है आपको। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई। तो पहली नेमिंग रिएक्शन ये हो गई, इसको तो करना ही करना है आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगला आपको क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, ये आपका फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या, फ्लोरोएल्केन। तो अभी तक हमने पीछे फ्लोरोएल्केन नहीं बनाया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में आपकी आई थी शायद। ठीक है, तो इसको भी देखते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने कोई हेलोएल्केन ले लिया, RX ले लिया। ठीक है, R की जगह इन्होंने CH3 CH2 लिख दिया। ठीक है, और X की जगह Cl ले लिया। इसकी रिएक्शन करानी है मर्क्यूरस फ्लोराइड से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, Hg2F2 से रिएक्शन कराई। अब होगा क्या, यहाँ से Cl तो हट जाएगा, किसके साथ चल जाएगा, Hg2 के साथ, और F2 चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेकंड नेमिंग रिएक्शन हो गई आपकी। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगली है हुन्स-डिकर रिएक्शन। ठीक है, हुन्स-डिकर रिएक्शन, हिंदी में भी हुन्स-डिकर ही बोलते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना, यानी सिल्वर, एक मिनट है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा, अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा। ठीक है, तो बाकी आप इसको बुक में भी देख सकते हो। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन के नाम से आपको ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने देखो सिल्वर सॉल्ट लेना है, यानी सिल्वर का लवण लेना है, तो CH3COOAg ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ले लिया, किसका, एसिड का। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करानी है हमें Br2 से, किससे, Br2 से। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका CH3 और ये Br है, ये तो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रोमोमेथेन बन जाएंगे। और यहाँ पे आपका एक तो CO2 निकलेगा, C के साथ 2 है ना, तो ये तो CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और Ag और एक Br आपका यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, 2 Br है ना, तो एक तो CH3 के साथ चल जाएगा और एक Ag के साथ चला गया आपका। ठीक है, तो हुन्स-डिकर रिएक्शन, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नेमिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी यहाँ पे है, बाय डाइजेनियम सॉल्ट, यानी सैंड मेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार आई ये रिएक्शन आपकी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें जो है बाय डाइजेनियम सॉल्ट में सैंड मेयर रिएक्शन को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला आता है आपका कि डाईएजोनेशन क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको डाईएजोटीकरण, डाईएजोटीकरण। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl। ठीक है, N2Cl होता है आपका। तो ये बनाते हैं हम इस रिएक्शन में। अगर आपको पास ये लिखने के लिए आएगा तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि जैसे सबसे पहले हमने NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो फॉर्म होगा आपका, देखो Cl Na के साथ चल जाएगा, NO2 H के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो NaCl और HNO2 बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एनिलीन से। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, तो HONO की रिएक्शन एनिलीन से और साथ में HCl लेंगे, और टेम्परेचर जो रखेंगे हम 273 से 278, यानी बहुत कम टेम्परेचर होता है, कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं हम इस एक तरीके से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको सेल्सियस में लें तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl और साथ में H2। ये जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे सारे एरोमेटिक हैलाइड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इसकी रिएक्शन अभी ये, ठीक है, तो सैंड मेयर रिएक्शन अगर आपके पास लिखने के लिए आएगी तो सैंड मेयर रिएक्शन में आपको क्या करना है, ये वाली रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, बेंजीन जो होता है ना हमारा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो भी हमने बनाया ऊपर, ठीक, इसकी रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 से, Cu2Cl2 और HCl, है ना, ये हम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक, यानी एक Cl यहाँ चला जाएगा। ठीक, और ये N2 जो है वो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा आपका, ठीक,
और अगर हमने यहाँ पे CU2Br2 ले लिया तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बोल बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, और साथ में N2 निकलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, केवल इतने सा ही आपको लिखना है, और ये बहुत ही बार आई है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन आएगी आपकी, अगली रिएक्शन जो है आपने यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप KI से कराओगे और केवल इसको गर्म ही करोगे, वार्म करोगे, तो यहाँ पे जो है ना आपका आइडो बेंजीन बन जाएगा, है ना। ये I यहाँ चला जाएगा और ये N2 निकल जाएगा और ये KCl की फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आइडो बेंजीन बन गया। देखो, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इससे हम देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन तक हमने बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम इससे फ्लोरोबेंजीन भी बना लेते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो ये है आपका, इससे हम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरोबेंजीन सब बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको इसको याद रख सकते हो। अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं इसके, तो यहाँ पे देखो बेंजीन के ऊपर N2Cl है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हमने ऊपर बनाया, इसकी रिएक्शन करानी है हमें HbF4 के साथ, फ्लोरोब्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको, और टेम्परेचर रखना आपको 273 से 278 जो केल्विन, वही जो ऊपर रखा था आपका। तो होगा क्या, यहाँ से आपको Cl को अलग करना है और यहाँ से BF4 जो है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये H और Cl यहाँ से निकल जाएंगे आपके दोनों से। ठीक है, ये H और ये Cl निकल जाएगा और ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको केवल इसको हीट करना है। हीट करने के बाद यहाँ पे F तो यहीं रह जाएगा, N2 आपका निकल जाएगा। ठीक है, और BF3 भी यहाँ से निकल जाएगा और एक F वहीं रह जाएगा, इससे बनेगा फ्लोरोबेंजीन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे आती है आपकी, बल्ज सीमैन रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी शायद उसमें सैम्पल पेपर जो अभी दिया था उन्होंने, है ना, UK बोर्ड वालों ने, उसमें ये रिएक्शन पूछी थी आपकी। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अगली रिएक्शन जो है आपकी इंपॉर्टेंट, गटरमान रिएक्शन। सेम टू सेम सैंड मेयर रिएक्शन की तरह ही होता है, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाता है आपका। वहाँ पे हमने Cu2Cl2 लिया था, यहाँ पे केवल CuHCl लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी N2 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी CuBr ले लेंगे, तो यहाँ से भी Cl निकल जाएगा, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये Cl निकल जाएगा यहाँ से, Cl नहीं N2 निकल जाएगा और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम गटरमान रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है आपके। ठीक है, अगली रिएक्शन जो है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। ये भी सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बहुत बार। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, हिंदी में भी विलियमसन सिंथेसिस ही बोलते हैं इसको। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको। और फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यानी ईथर का निर्माण इसमें होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने RX लिया, ठीक है, और एक हमने लिया NaOR, तो यहाँ से आपको ईथर बनाना है। तो ईथर कैसे बनेगा, सिंपल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो N और X है, इसका X, इसका N, इन दोनों को अलग कर देंगे, और आपका ये ROR ये बन जाएगा। और इसी को तो हम ईथर बोलते हैं ना। ईथर का फॉर्मूला यही होता है, बीच में ऑक्सीजन और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, ईथर। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है आपकी, नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, इसके नाम से आती है आपकी। ठीक है, बाकी ये इसका एग्जांपल दे रखा, R की जगह उन्होंने ये लिख दिया पूरा, है ना, X की जगह Br ले लिया, और यहाँ पे R की जगह C2H5 ले लिया। तो बाकी आपका ये वाला तो इधर आ गया, है ना, ये भी सेम ऐसे रहेगा, बीच में ऑक्सीजन हो गया और NaBr यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका, तो इसको कर लेना। तो यहाँ पे जो आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को जो हिंदी में क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको करनी है। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना आपकी कन्वर्जन वाली में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए पहले अल्फा बीटा क्या होता है। जैसे मान लो आपके 2 कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन में कोई हैलोजन जुड़ा हुआ, हैलोजन मतलब कोई BrCl ये चीज़ जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, और उसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। तो जिस भी कार्बन में हैलोजन जुड़ा होता है X,
ठीक है, उसको अल्फा बोला जाता है और उसके बगल वाले को बीटा बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ये 2 कार्बन है हमारे यहाँ पे, एक में Br जुड़ा हुआ है तो इसको हम अल्फा बोलेंगे, एक कार्बन दूसरा है उसको हम, उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन KOH से यानी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन आपकी हाफेली में आई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ इसको। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन KOH से एल्कोहलिक मीडियम से कराते हैं और उसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ये जो K है, ठीक, ये इस Br को अलग करेगा, है ना, तो KBr अलग हो जाएगा, और ये OH जो है इस H को यहाँ से अलग करेगा तो OH2O निकल जाएगा। और आपको पता है जब इन दोनों कार्बन के अल्फा और बीटा कार्बन से Br और H निकल जाएंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में अब डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। देखो ये दोनों कार्बन बच गए, है ना, ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्केन बन जाएगा ये आपका। ठीक है, ये सिंपल आपको याद रखना है। ऐसी एग्जाम्पल है, ये दोनों कार्बन है तो इसका Cl तो इस K के साथ निकल जाएगा, ये OH इस H के साथ निकल जाएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम में किस तरीके से आता है, बोलेगा ब्रोमो एथेन को एथीन में कन्वर्ट करो, ब्रोमो एथेन को एथीन में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट आ जाता है। 1 क्लोरो ब्यूटेन को ब्यूटेन 1 ईन में कन्वर्ट कीजिए, तो उसके अंदर भी आपको इस तरीके से रिएक्शन करनी है। तो इस तरीके से कन्वर्जन भी, मतलब ये आपका लिख के भी आ सकता है, इस तरीके से रिएक्शन भी आपको पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम में, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे सेटजेफ का नियम आता है, सेटजेफ रूल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सेटजेफ ही बोलते हैं इसको, सेटजेफ का नियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी देखो ये जो इससे पहले वाला था ना, वहाँ पे क्या है, अगर आप देखो इस वाले में अगर इस तरीके से कंडीशन आ गई तो इसमें Br है, ठीक है, तो इसको तो मैं अल्फा हाइड्रोजन बोलूँगा, मतलब अल्फा कार्बन बोलूँगा इसको। अब मैंने बताया था अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन वो बीटा होता है। अब बीटा इधर भी तो हो सकता है, इधर ये भी तो बगल वाला हो गया, तो यानी इस वाले में 2 बीटा बन रहे हैं आपके। क्या बन रहे? 2 बीटा वाले कार्बन बन रहे हैं, एक इधर एक इधर। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो इसके लिए सेटजेफ ने बताया, सेटजेफ ने अपना रूल दिया। सेटजेफ ने बोला जिस कार्बन अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन के जिस साइड ज़्यादा कार्बन होंगे हम उधरी वाले कार्बन से H को अलग करेंगे, है ना। हमें एक Br को अलग करना होता है और एक H को अलग करना होता है। अगर आप देखो ऊपर तो यहाँ पे हमने एक Br को अलग किया और एक इस H को अलग किया था। ठीक है, तो ये H किस वाले बीटा से लेंगे हम, यानी इस वाले से H को अलग करूँ या इस वाले CH2 से H को अलग करूँ, तो उसके लिए सेटजेफ ने अपना रूल दिया। ठीक है, सेटजेफ ने बोला अल्फा कार्बन के जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन, यानी जिस साइड कार्बनों की संख्या ज़्यादा है उधर से आपको H को अलग करना है। तो अगर आप देखो तो इस साइड आपका 1 है और इस साइड आपके 2 कार्बन है ना, एक ये और एक ये, 2 कार्बन है, तो इस साइड से आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ से हाइड्रोजन को अलग करूँगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा आप, है ना। जैसे यहाँ से H अलग होगा, Br अलग होगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 80% बनता है आपका, यानी मेजर प्रोडक्ट ज़्यादातर यही बनेगा, मुख्य उत्पाद जो होता है यही बनता है आपका। ठीक है, यहाँ से अगर आप अलग करते हो इस साइड से तो इन दोनों के बीच में फिर डबल बॉन्ड आएगा, इधर की साइड डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये 20% बनता है। तो मेन क्या है ये, तो ये किसने बताया, सेटजेफ ने। सेटजेफ ने क्या बताया, अल्फा कार्बन के उस साइड वाला आपको बीटा लेना है जिस साइड ज़्यादा कार्बन होंगे। क्या होंगे? जिस साइड ज़्यादा कार्बन, जैसे इसके साइड 2 कार्बन था, इस साइड 1, तो जिस साइड कार्बन ज़्यादा वही वाला आपको लेना है। ठीक है, यही सेटजेफ का नियम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल भी है। एक्शन विद सोडियम, यानी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे 2 एल्काइल हैलाइड लेना है आपको। ठीक है, RX ले लिया दोनों साइड। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस X दोनों Na और इस X को अलग कर देना है, तो 2NaX अलग हो जाएगा, और जो ये R है ये दोनों इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत। अगला है डाउ प्रोसेस।
डाउ प्रोसेस में क्या होता है, फिनॉल बनाना है। अब हम फिनॉल को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, फिनॉल। फिनॉल में पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये चीज़ें मैं जब थ्योरेटिकल वाला पोर्शन आएगा ना इसका, मतलब जो वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा अभी, ठीक है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH आना चाहिए। क्या आना चाहिए, OH, ठीक। तो यहाँ पे NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराना, इतना आपको टेम्परेचर और प्रेशर रखना है यहाँ पे, है ना। 300 ATM प्रेशर रखना है, 623 केल्विन लेना है। तो ये Na का यहाँ से Na और O, NaO यहाँ पे जाके और ये H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, है ना। यहाँ से ये Cl और ये H आपका निकल गया, ठीक। तो NaO यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर इसका सोडियम फिनॉक्साइड जैसे ही आपका बन जाता है, उसके बाद आपको इसको डाइल्यूट HCl मिलाना है इसमें। तो डाइल्यूट HCl क्या करेगा, यहाँ से H को यहाँ दे देगा और NaCl आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका फिनॉल बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम डाउ प्रोसेस, इस नाम से भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, फिनॉल को बनाने की विधि। अगला है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक वाली में क्या करते हैं, इस साइड तो हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया और इधर आपका ये क्लोरोबेंजीन लिया हमने, इधर हमने मेथाइल बेंजीन ले लिया, ठीक है। यानी एक जगह हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, एक साइड हमने एराइल हैलाइड ले लिया, बीच में Na2Na ले लिया, जैसे हमने इससे पहले वाले में वुड्स रिएक्शन में किया था। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, ये Cl को अलग, दोनों Cl और Na को अलग कर देना है, और यहाँ पे आपका CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो टाउलिन बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी दोबारा वही हमें सबसे पहले करनी है रिडक्शन, ठीक। किसका रिडक्शन करना है, हमें एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करना है आपको, ठीक है, RX, ठीक। इसका रिडक्शन करना है। तो जब भी आप इसका रिडक्शन करोगे ना, तो ये कन्वर्ट होगा किस में, एल्केन में। क्या में, एल्केन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें एल्केन में, हिंदी में भी एल्केन ही बोलते हैं, ठीक है। और रिडक्शन मतलब अपचयन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अपचयन कराना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हमें रिडक्शन कराना होता है तो हमें रिडक्शन का मतलब पता है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन। जब हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है ना, माइनस मतलब रिमूव होता है यानी हटता है, तो वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम रिडक्शन कराएंगे तो निकिल कैटलिस्ट लेंगे या PD लेंगे या LiAlH4, ये हमेशा यही कैटलिस्ट आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये हमेशा रिडक्शन में यूज़ होता है आपका। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करना है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन और एक Br आपका निकल जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे HI के साथ भी आप इसका रिडक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, CH3CH2I। तो जैसे हम इसकी HI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये I और ये I तो निकल जाएगा I2 की फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेंगे रेड फॉस्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ये कन्वर्जन में आती है आपके पास, ठीक है। केवल इतना दे देगा आपको, है ना, ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं देगा आपको, और इतना दे देगा, तो ये आपको खुद बनाना है फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है आपकी एसिलेशन रिएक्शन, सॉरी, एल्काइलेशन एंड एसिलेशन रिएक्शन, ठीक। तो एल्काइलेशन में क्या होगा आपका, जिसको हम फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लोरोबेंजीन लेना है एक, ठीक। इसकी रिएक्शन CH3Cl से करानी है, यानी मैथिल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा, ये जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। हिंदी में भी एल्काइलेशन और एसिलेशन रिएक्शन लिखते हैं इसको, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी ऑर्थो पैरा निर्देशिक होता है ये। डायरेक्टिव का मतलब निर्देशिक, ठीक। यानी ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन में जोड़ता है। तो ऑर्थो पैरा क्या होता है, जैसे आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्थो होती है, ये इसकी मेटा पोजिशन होती है, ये इसकी पैरा पोजिशन होती है, ठीक है। फिर ये मेटा और ये ऑर्थो। तो ये यानी ये हमेशा कहाँ भेजता है, ऑर्थो और पैरा पे भेजता है। तो अगर आप देखो तो ये जो यहाँ से CH3 होगा, एक बार आपका यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे, ठीक है। तो ये देखो 2 प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेंगे हम AlCl3 लेंगे, ठीक। तो ये रिएक्शन आप कर लोगे, ईजी, बहुत ईजी रिएक्शन है। ऐसे यहाँ पे जो CH3COCl है, तो यहाँ पे जो COCl है ये भी ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, बाकी
HCl आपका निकल जाएगा। अब आप बोलोगे कि HCl कैसे निकल गया, ये Cl है, H कहाँ से आया, तो H वहाँ से आएगा जहाँ पे ये जुड़ेगा, यहाँ पे एक आपका H होगा, तो ये H और ये Cl निकल जाएगा और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फ्रीडल कराट एसिलेशन रिएक्शन। अगला है आपके पास DDT फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो DDT बोलते हैं इसको, ये भी इसका नाम होता है, ये भी, ये सारे इसके नाम है, तो आप किसी भी नाम से इसको याद कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एक लेते हैं क्लोरल। अब क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, क्लोरल का फॉर्मूला हिंदी में भी क्लोरल बोलेंगे इसको। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 और CHO, ये क्लोरल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा CCl और ये CHO, तो CHO को हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हमने 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया, है ना, क्या ले लिए, 2 क्लोरोबेंजीन। अब जो क्लोरोबेंजीन में आपके ये क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है, यहाँ पे Cl हो जाएगा और ये आपको पता है यहाँ सब में H होता है आपके, ठीक है। तो ये H को मैंने ऐसे बना दिया, तो यहाँ से जो H2O को आपको अलग करना है, केवल ये H2O है ना, अगर आपको दिख रहा होगा ये O, ये दोनों H, इनको अलग करोगे तो H2O निकल जाएगा यहाँ पे। बाकी ये जो होगा ना यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ जाएगा, जहाँ से दोनों H निकले ना वहाँ पे दोनों साइड से जुड़ जाएगा, देखो तो जुड़ गया दोनों में। तो इस तरीके से आपका DDT बन जाएगा। तो ये DDT का फॉर्मूला है आपका, ठीक है, पूरा DDT का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप कर लोगे। अगला आता है, अब यहाँ पे ना हम एल्कोहल बना रहे हैं, एल्कोहल वाले चैप्टर में पहुँच गए, तो इसका रिडक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जब भी हम एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है आपको, RCHO, यानी इसमें CHO ग्रुप आता है, ठीक है। अब यहाँ पे R की जगह आपको कोई सा भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या रहना है, रिडक्शन मतलब अपचेन हिंदी में, ठीक है। तो इनका अपचेन करके भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ले रखा हमने एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन यानी अपचेन में मैंने आपको बताया था हमेशा क्या लेना है आपको, या तो जैसे लेड ले लेना, है ना, प्लेटिनियम ले लेना, लेड ले लेना, NaC2H5OH ले लेना, ठीक है, या NaBH4 ले लेना, या LiAlH4 ले लेना। तो ये सब रिडक्शन में यूज़ होता है, तो इनमें से कोई सा भी एक आप यूज़ कर सकते हो। तो जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे ना तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अब एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा आपको बताइए, CHO है, ठीक है। तो OH तो इसके पास है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपको लेने हैं और 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएंगे इस पर, ठीक है। तो RCH2OH, इस तरीके से आपका एल्कोहल बन जाएगा, है ना। ये दोनों हाइड्रोजन का इस यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे आपके, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब 1 डिग्री एल्कोहल का पता क्या चलता है, जिसमें एक ही R होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाता है, ठीक है। अब आपके पास ऐसे भी आ सकता है, जैसे एथेनल हो गए हैं, ठीक है, एथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एथेनल को एथेनॉल में तो कैसे करोगे, हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो ये एथेनॉल बन जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो एथेनॉल से एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही अब हमें कीटोन का कराना है रिडक्शन। तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR, ये आपका कीटोन होता है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन कराना है, यानी इसका अपचयन कराना है। तो जब भी आप कीटोन का अपचयन कराते हो ना, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड कराना है आपको, तो यहाँ पे हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 R बन रहे थे देखो इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया आपका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है, इस R की जगह ये CH3 ले लिया, इस R की जगह ये CH3 ले लिया ऊपर, ठीक है, और बीच में CO, और इसमें हाइड्रोजन जैसे ऐड करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नोट भी याद करके रखना है, जो एल्डिहाइड होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं और जो कीटोन होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन होंगी यानी अपचयन वाली, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी यानी उपचयन वाली, इन सब में आपको क्या करना, ये सारी रिएक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है। अगला आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आपको रिडक्शन कराना है यानी अपचयन कराना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH, है ना। तो COOH ग्रुप आता है इसमें। तो देखो RCOH, इसका आप रिडक्शन कराओगे तो ये भी किस में, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट ले रखा हमने LiAlH4 ले रखा है, ठीक है।
तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो भी 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है आपका, क्या दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। ठीक, ये है आपका क्या, ईस्टर, क्या है, ईस्टर। अब ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी रिडक्शन कराएंगे। ईस्टर में आपका 2 O आते हैं बीच में, ठीक है। कीटोन में क्या होता है, COR होता है, ये कीटोन होता है, ये ईस्टर होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इसका रिडक्शन कराओगे ना ईस्टर का, तो ये क्या देगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल देता है। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मतलब 2 एल्कोहल देगा, ठीक है। अब कैसे, देखो एक R, ठीक है, और ये CO, क्या है, CO है हमारे पास। तो जब आप हाइड्रोजन लोगे तो आपको ना यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन लेने हैं, 2 हाइड्रोजन तो इसको चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, CH2, ठीक है, OH, है ना, टोटल 3 H इसको दे दिया। और ये RO और H, यानी आपको टोटल 4 H लेने हैं यहाँ पे, क्या लेने, 4 H लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 में से क्या होगा, 3 H तो इसके साथ चले जाएंगे, इस पूरे ग्रुप के साथ, और 1 H जो बचेगा वो चला जाएगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्कोहल बन जाएगा आपका। तो 2 एल्कोहल बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना ईस्टर हमेशा कितने, 2 एल्कोहल देता है, जैसे ये वाला है, ठीक है। ये तो मेथाइल एसीटेट ले लिया हमने, CH3 COO CH3, इसमें 4 हाइड्रोजन हमने ऐड करने, ठीक है। तो ये एक एथेनॉल और एक मेथेनॉल इस तरीके से बनाता है, यानी एक बड़ी चेन वाला एक छोटी चेन वाला एल्कोहल यहाँ पे बनता है आपका, ठीक है। रिएक्शन करानी है, ठीक है। एल्कोहल जैसे आपने यहाँ पे एथेनॉल ले लिया, इसकी रिएक्शन करानी है एसिल क्लोराइड, ठीक, और एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एसिलेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, इन दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए ना। एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है RC≡OCl, तो ये होता है एसिल क्लोराइड, ठीक है। और एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, RC≡O, फिर O, फिर C≡O, फिर R, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो इन दोनों से रिएक्शन करानी है किसकी, एल्कोहल की, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने एसिल क्लोराइड ले रखा है ये, ठीक है। ये आपका हो गया R, ये हो गया आपका CO, और ये हो गया Cl, ठीक है। तो यही एसिल क्लोराइड बताया था मैंने। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एक एल्कोहल ले लिया ROH, है ना। तो यहाँ पे एथेनॉल ले रखा आपने CH3 CH2 और OH, ठीक है। तो इस OH का ये H और इसका Cl निकल जाएगा, ठीक है, HCl। बाकी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे आपके इस तरीके से। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये आपका एक R हो गया, एक ये अगला R हो गया, ठीक है। और बीच में CO डबल बॉन्ड, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड और, तो ठीक है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड हो गया। आपकी एल्कोहल से रिएक्शन करानी है ना। ये एल्कोहल हो गया। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल आपको ये बीच वाला जो है इतना इतना ये अलग करना है। अब ये क्या बन रहा है आपका, देखो ये बन रहा है आपका CH3, है ना, ये CH3 हो गया, फिर C≡O, फिर एक O, ये हो गए, ठीक है, और एक H। तो ये क्या बन रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा, देखो, है ना। तो ये आपका CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक एसिड बन गया, ठीक। और जो बचा ये और ये आपस में ज्वाइंट होके इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने एल्कोहल की दोनों से रिएक्शन करा दी, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड से, ठीक है। अगली रिएक्शन आपको पढ़नी है एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक। एसिडिक डिहाइड्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, ठीक है। तो निर्जलीकरण रिएक्शन में आपको नाम से पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता चल रहा है वाटर को अलग करना है। यहाँ पे क्या करना है, वाटर को अलग करना है। तो जैसे आपका कोई एल्कोहल होगा, ठीक है, आपको वहाँ से वाटर अलग करना है। वाटर के लिए आपको क्या चाहिए, H2O अलग करना है। तो ये OH और ये H ये अलग होगा यहाँ से। और जैसे ये दोनों यहाँ से अलग होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और एल्कीन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन, ठीक। तो अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले वो आपको 1 डिग्री अल्कोहल का
डिहाइड्रेशन करना है, निर्जलीकरण करना है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है आपका CH3 CH2OH, यानी हमने ले लिया यहाँ पे क्या, एथेनॉल ले लिया, ठीक। एथेनॉल लोगे तो ये OH अलग होगा यहाँ से, ठीक है, एक ये OH अलग होगा और एक यहाँ से कोई एक H अलग कर देना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया है ये OH और एक H यहाँ से अलग होगा आपका, ठीक है। और जैसे ये अलग होगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो, और ये H2 अलग हो गया। तो एथेनॉल से क्या बन गया, एथेन बन गया, एथीन बन गया, ठीक है। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल का। ऐसे आप 2 डिग्री, अगला जो है यहाँ पे आपको 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करना है, डिहाइड्रेशन कराना है, ठीक है, यानी निर्जलन कराना है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो 2 डिग्री लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये CH3, जैसे यहाँ पे एक CH3 जोड़ा है ना, वैसे ही आप एक CH3 यहाँ जोड़ दो। चलो मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। इस तरीके से ले लो आप, ठीक है। जैसे मान लो एक CH3 है, ये C है, फिर CH3 है, एक H इधर जोड़ दो और एक OH इधर जोड़ दो, ठीक है। अब इसका मैं डिहाइड्रेशन कराना है, तो कैसे होगा डिहाइड्रेशन, इसका OH, ठीक है, और इसका H, इनमें से किसी का भी एक H, जैसे यहाँ से OH और एक H यहाँ से, ठीक है, इन दोनों को अलग कर देना, यानी वाटर अलग कर देना। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, तो ऐसे आएगा ये वाला, है ना। और जो ये C है इसके नीचे ये H हो गया, ठीक है, ये वाला C और ये H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस वाले को आप हटा देना, ठीक, जो मैंने अभी करवाया उसको आप नोट कर लेना। तो ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री वाला देखो, 3 डिग्री वाला कैसे करना है आपको। 3 डिग्री में क्या होगा, इस तरीके से बनता है अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। आपको पता है 3 R होते हैं इसमें, ठीक है, इस अल्कोहल में 3 R होते हैं आपके। तो इसी तरीके से दिख रहा है आपको, एक R, ये R, ठीक। अब आपको इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन करने के लिए आपने यहाँ पे H2SO4 मिलाया, ठीक है, 20% H2SO4। तो ये OH अलग होगा एक, और एक H यहाँ से अलग कर लो चाहे यहाँ से अलग कर लो। तो मैं इन्होंने यहाँ से नीचे वाले से एक H कम कर रखा है, ठीक। तो जैसे यहाँ से एक H कम करोगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये CH2 हो गया, CH3 से CH2 बन गया आपका, ठीक है, और साथ में वाटर। तो इस तरीके से हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों का निर्जलन कर लिया, यानी डिहाइड्रेशन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों का ऑक्सीडेशन भी करवाएंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऑक्सीडेशन देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक, इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा ना, तो ऑक्सीकरण किस तरीके से कराओगे, यहाँ पे लेंगे हम K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। जब भी आपको ऑक्सीडेशन कराना हो तो ये कैटलिस्ट आप ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इस H और इस H को अलग करेंगे, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं या हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ठीक है, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे, यानी हाइड्रोजन को हटाएंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ठीक है। तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा ना। देखो CH3, ये PHC, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों H हट गए यहाँ से, और एक H आपका वहाँ पहले से है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है, कीटोनी, सॉरी, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा ना, CHO ग्रुप आ रहा है इसमें, तो इसलिए एसिटल्डिहाइड है। और ये अगर आपने तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके यहाँ से CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। यानी जैसी ऑक्सीजन अगर यहाँ आएगा तो एक ऑक्सीजन और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में आप अगर यहाँ तक भी करोगे ना तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से ये H, यहाँ से ये H, ये है ना 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी इसमें 2 R हैं, देखो ये R, ये R, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो एक H है, एक H अलग होगा यहाँ से। तो जैसे ये दोनों H अलग होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, यानी एसीटोन बनेगा ये वाला, देखो बन रहा R R और बीच में CO, तो इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन हो गया, ठीक है। तो इतना आप इसको कर सकते हो। अगर आपको आगे करना है
ठीक है। तो वैसी ये रिएक्शन आगे होती नहीं, मगर ये इसको अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन में कराएंगे तो ये क्या में तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो आप इसको केवल यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कर लेना ऐसे। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, एक R एक R एक R, और ये OH, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वैसे ये रिएक्शन कहीं कहीं आपको लिखा रहता है नो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन नहीं होती। मगर आपका अगर इसको हम अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अगर इन्हें करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा एसीटोन में, ठीक है, एक एसीटोन बनेगा यहाँ से, और फिर उसका अगर फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये फिर तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वैसे आप इसको अगर याद रख सकते हो तो यहाँ पे सीधा नो रिएक्शन आप लिख सकते हो इसके आगे, यानी 3 डिग्री अल्कोहल कौन सी रिएक्शन कराते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो नहीं करते आपका, ठीक है। अगला है आपका डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, क्या है डीहाइड्रोजिनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको विहाइड्रोजिनीकरण, विहाइड्रोजिनीकरण, ठीक है। तो विहाइड्रोजिनीकरण रिएक्शन है ये आपका, जिसको हम डीहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, H2 को अलग करना है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों का आपको क्या करना है, तीनों से H2 को अलग करना है। तो यहाँ से हमने ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे H2 को अलग कर दिया, कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये क्या में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, है ना। आपको 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा होगा, ये R, एक ही R है इसमें देखो, ठीक है, RCH2OH। तो यहाँ से एक H इससे एक H ये, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। अगला जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, एक RE हो गया, एक RE हो गया। तो यहाँ से जब हम H2 को अलग करेंगे तो क्या में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये दोनों H हटेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, देखो, तो कीटोन बन गया। और टर्सरी अल्कोहल जब हम लेंगे तो इसमें क्या होगा, एक H यहाँ से अलग कर दो, एक H यहाँ से अलग कर दो, ठीक है। तो जैसे यहाँ से H अलग होगा तो इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आगे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, H2 तो अलग नहीं होगा, यहाँ पे H2 अलग करा इन्होंने, तो OH और एक H यहाँ से अलग होगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का जो रिएक्शन है उनका क्या कर दिया, डीहाइड्रोजिनेशन करा दिया, ठीक है, विहाइड्रोजिनीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन जैसा भी हमने इससे पहले भी करा था, वहाँ पे हम CH3Cl से रिएक्शन कराए थे। तो यहाँ पे क्या है, किसका एल्काइलेशन करना है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें फिनॉल का, ठीक है। तो फिनॉल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, यानी ऑर्थो और पैरा निर्देशिक समूह होता है। तो यहाँ पे जो आपका CH3 जुड़ेगा ना, वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, ठीक है, और या पैरा पे जुड़ेगा, देखो यहाँ जुड़ गया, ठीक। और ये जो Cl है, और जहाँ पे ये जुड़ेगा, मानो यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ का H और ये Cl निकल जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम क्रिसॉल भी बोलते हैं, इस फॉर्मूले का नाम पूरा क्रिसॉल होता है, ठीक है। तो ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल भी बोलते हैं इसको, कहीं पे क्रिसॉल अगर आगे लिखा हुआ तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है आपकी कोल्बे रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या करते हैं हम, जैसे हमने लेना है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला होता है, हिंदी में भी कोल्बे ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर ONA, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया आपका। उसके बाद इसकी रिएक्शन करानी है CO2 से, किससे, CO2 से। तो ये CO2 पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये O हो गया, ये CO2 हो गया, फिर Na हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको कराना है रीअरेंजमेंट, क्या कराना है, रीअरेंजमेंट, जिसको हिंदी में पुनर्विन्यास बोलते हैं शायद, ठीक है। तो वो क्या होगा, यहाँ से जो COONA है ना, और यहाँ पे जो H होगा आपका, है ना, आपको पता है यहाँ पे भी H होते हैं, ठीक है। तो ये जो H होगा ये तो चला जाएगा यहाँ O के साथ, और ये जो CH3CONA है वो चला जाएगा इस H की जगह, देखो CH3CONA आ गया H की जगह, है ना, ये पूरा जो है वो आ गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे H था वो चला गया यहाँ। तो इस तरीके से इसका पुनर्विन्यास होगा, ठीक। तो बस यहाँ पे आप इसका आपको डाइल्यूट HCl मिलाना है, HCl जल्दी मिलाओगे तो ये Na
और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और COOH यहाँ पे आपका बन जाएगा, है ना, यहाँ पे COOH आ गया आपका। तो इसी को बोलते हैं हम सैलिसिलेट एसिड, ठीक है, सैलिसिलेट एसिड या सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, तो हिंदी में सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो ये कोलबे रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एक बार आप इसको जरूर याद करके जाना, ठीक है, या समझ के जो भी आप जैसे भी आपको करना है। अगला आता है रीमन टीमन रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपके शायद उसमें आई थी अभी, किसमें, सैम्पल पेपर में, ठीक है। तो सैम्पल पेपर में भी ये रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी जब मैंने वो सॉल्व कराया था सैम्पल पेपर। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या करना है आपको, फिनॉल लेना है, ठीक है, फिनॉल लेना है। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है किससे, CHCl3 से, यानी इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। और लेना है यहाँ पे एक NaOH और 340 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जैसे आप ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे एक तो NaCl, एक Cl यहाँ से और एक Na, ये निकल जाएगा, वाटर यानी OH और एक H, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, मान लो ये वाला H यहाँ से अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो CH बचा और जो Cl2 बचा, ये चला जाएगा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में चला गया यहाँ पे, और ये H और ये OH वाटर की फॉर्म में निकल गया, ठीक। इसके बाद आपको दोबारा यहाँ पे NaOH की रिएक्शन करानी है। तो दोबारा जब NaOH रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये Na और ये Cl2, यहाँ पे 2 Na ले सकते हो आप, तो 2 NaOH ले लिया आपने, तो यहाँ पे से 2 Na और 2 Cl ये निकल जाएंगे आपके, ठीक है, और साथ में वाटर, है ना, ये वाटर भी यहाँ से वाटर की फॉर्म में यहाँ पे से निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब आपको केवल इसमें क्या डाइल्यूट HCl मिलाना है दोबारा, और अब की बार यहाँ से Na और ये Cl निकल जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पे H आ जाएगा, फिनॉल, ठीक। तो ये बन गया आपका सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मूला। इससे पहले हमने बेंजीन CaOH बनाया था, ठीक, कोल्बे रिएक्शन में, इसमें बना आपका CHO, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया ना इस सैम्पल पेपर में भी दे रखी थी उन्होंने, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके, तो ये आप ज़रूर नोट करना है इसको। अगली रिएक्शन है आपकी, अब छोटी छोटी रिएक्शन रहेगी एक दो, एनिसॉल टू फिनॉल, एनिसॉल से फिनॉल, तो ये एनिसॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेंजीन में ऊपर OCH3, तो ये आपका एनिसॉल हो गया। तो एनिसॉल से आपको क्या बनाना है, फिनॉल, तो इसकी HI से रिएक्शन करा दो। तो HI क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जो CH3 ये तो अलग हो जाएगा और ये H जाके वहाँ जुड़ जाएगा, तो ये फिनॉल बन गया आपका, ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बाकी ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन थी ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, ठीक है, ये ईथर वाले चैप्टर में भी है आपका, ठीक। तो हाँ, ठीक, तो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले करवा दी थी, ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ना टोटल जो रिएक्शन थी आप हमारी वो मैंने कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो आगे के जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका कहाँ तक हो गया, हेलो एल्केन हो गया, हेलो एरीन हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और आपका ईथर भी हो गया, ठीक है। ईथर में मतलब ईथर में कोई इंपॉर्टेंट वैसे ज़्यादा रिएक्शन है नहीं, अगर कोई भी और भी होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लगभग ईथर तक हो गया आपका, तो थैंक यू।